कोई आवश्यकता नहीं समझते। आवश्यकता किस चीज की समझते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा क्या, पैसा। पैसा कमाने में लगे रहते हैं, जुटाने में लगे रहते हैं। बात सत्य है कि नहीं? झूठ बोले तो बताइए। निरंतर यही सोचते हैं। पर जानते हैं कि साथ में मैंने पहले भी बताया कि कितना भी जोड़ के रख लो, बड़े बड़े महल कोठी सब बनवा के रख लो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सोना चांदी लेकर के रख लो, पर साथ कुछ नहीं जाना। जाना तो यही हरि का नाम है। क्योंकि एक तो ये कथा अगर हमको एक तो प्राप्त होती नहीं। जानते हैं इस कथा को सुनने के लिए ये नहीं कि पैसा हो तब ये कथा सुने। एक से एक धनवान बैठे हैं तो वो परीक्षित नहीं बन पाते कथा सुनने के। पर ऐसा सौभाग्य दीजिए, हमारी मैया इतनी सरल, इतनी सीधी, बड़ी प्रसन्न है कि घर में अकेली ही है बच्चे के साथ। कल भोजन पाने के लिए गए थे मैया के घर, तो बताई कि स्वामी जी है नहीं, बाहर रहते हैं, लेकिन बेचारी, अरे नहीं मैया वो तो भाव है, आप भले ही छुपा ले लेकिन भगवान से थोड़े कुछ छुपा है। और इतनी सरल है कि उजागर भी नहीं करना चाहते। तो ऐसा कि सोचा भी नहीं था कि ये कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन भाव भक्ति देखिए कि प्रभु ठाकुर स्वयं उनके घर चल के आए। और आप भी नित्य ही प्रभु के लिए उनका परीक्षित ही बनती हैं। भले ही तो फूल लेकर आए लेकिन प्रभु के चरणों में अर्पण कर। ऐसे ही कि हमारे माधव को पता नहीं कब किस बात पर रीत जाए, क्योंकि ये तो प्रभु की वो कथा है कि ऐसा आज तक ना कोई कहने वाला हुआ है जो प्रभु की कथा कह पाए, और ना कोई सुनने वाला हुआ है कि जो प्रभु की कथा निरंतर सुनता है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे ही पुण्य है कि यहाँ आज आप सब लोग के बीच बैठ करके हम ये कथा की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये प्रभु की वो कथा है कि जिनको सुनने मात्र से ही हमारे अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर ये कथा मिली है, एक तो प्रभु की इतनी बड़ी कथा है, उसका कभी अंत हो ही नहीं सकता। और अगर मिली है तो ये हमारे उस प्रभु की कृपा, किसी सदगुरु की कृपा होती है, तब ये